पहला क्वेश्चन है, प्रसार कीजिए। अब देखिए यह चैप्टर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के सूत्र पर आधारित है, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab मतलब पहले ab से होता है फिर bc से होगा, तो प्लस 2bc, और उसके बाद एक बार c क्या a के साथ होगा तो यह होगा 2ca। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a हमारा a है तो a स्क्वायर प्लस b हमारा 2b है तो यहाँ हम 2b का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस 3c का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a और b की जगह पे लिखेंगे 2b प्लस अब करेंगे 2bc, तो इसलिए लिखेंगे 2 इंटू 2b इंटू 3c प्लस अब करेंगे 2ca, तो ये जगह 2 इंटू 3c इंटू a। ठीक, अब इसे हम हल करेंगे तो यह a स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब 2b का होल स्क्वायर है मतलब यहाँ दोनों का स्क्वायर होगा प्लस इसी तरह यह 9c स्क्वायर प्लस अब इसे जब हम गुना करेंगे तो यह 4ab होगा प्लस अब जब इसे गुना करेंगे तो 2 का गुना 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 का गुना 3 में करेंगे तो 4 तिया 12, तो यह 12bc प्लस अब 2 का गुना 3 में करेंगे तो 2 तिया 6 6ca। तो इस प्रकार हमारा विस्तार रूप प्राप्त हो गया है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 2p माइनस q माइनस 3r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ a हमारा 2p है, b हमारा q है और c हमारा 3r है, तो हम इसे लिखेंगे 2p का होल स्क्वायर a स्क्वायर के स्थान पर प्लस अब b स्क्वायर के जगह पर हम लिखेंगे माइनस q स्क्वायर। ठीक है, माइनस को हम साथ में लेते हैं, इसी प्रकार प्लस माइनस 3r का होल स्क्वायर होगा प्लस 2 a के स्थान पर हमारा है 2p इंटू b के स्थान पर है q, तो इसे लिखेंगे माइनस q प्लस 2 b के स्थान पर लिखेंगे माइनस q और c के स्थान पर लिखेंगे माइनस 3r। ठीक है, प्लस 2 c के स्थान पर लिखा जाएगा 3r और a के स्थान पर लिखा जाएगा 2p। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4p स्क्वायर। अब देखिए यह प्लस है और यहाँ माइनस q का जब हम स्क्वायर करेंगे, माइनस q का जब स्क्वायर किया जाता है तो इसे हम माइनस q गुना माइनस q लिखते हैं। ठीक है, और यह माइनस माइनस कटकर यह q स्क्वायर होता है। ठीक, तो इसे हम प्लस q स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार यह माइनस है और यहाँ जब माइनस का हम स्क्वायर करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा और प्लस गुना होने पर यह प्लस होगा। ठीक, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 r स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ जब हम गुना करेंगे तो यह प्लस है और इसमें एक माइनस है, तो सबसे पहले हम प्लस माइनस का गुना करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, फिर अचर राशि का गुना करेंगे, 2 से 2 का गुना करेंगे तो यह 4 होगा, फिर यह p है और यह q है तो यह pq हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपस में कट कर प्लस हो जाएंगे और फिर प्लस का गुना प्लस में करेंगे तो यह प्लस होगा। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है तो गुना करेंगे तो 6qr। ठीक, अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो यह माइनस 2 तिया 6 6 दूनी 12 माइनस 12 rp होगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है -3x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ a हमारा है -3x, इसे लिखेंगे -3x का होल स्क्वायर प्लस b हमारा है 2y, तो इसे लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर प्लस z हमारा है c, तो इसे लिखेंगे z स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab के लिए हम लिखेंगे 2 गुना -3x गुना 2
वाई, ठीक है। प्लस 2bc के लिए हम लिखेंगे 2 गुना 2y गुना जेड, ठीक है। प्लस 2ca, सी के लिए जगह हम लिखेंगे जेड और ए के लिए लिखेंगे -3x। अब हम जब -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करने पर वो प्लस हो जाता है और 3 का स्क्वायर करेंगे तो वह 9 और x स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस यह 4y स्क्वायर प्लस यह जेड स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 का गुना 3 में करेंगे तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12xy प्लस अब 2 का गुना 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 yz, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 6 zx होगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा आंसर प्राप्त हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। चौथा प्रश्न है 2x माइनस 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम इसका विस्तार करेंगे तो यह हमारा a है तो सबसे पहले हम a स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 2x का होल स्क्वायर करेंगे माइनस अब हम b स्क्वायर करेंगे तो यह प्लस होगा और b स्क्वायर हो जाएगा -3y का होल स्क्वायर प्लस अब c स्क्वायर करेंगे तो यह होगा 4 का स्क्वायर प्लस अब हम करेंगे 2ab तो 2ab होगा 2 इंटू 2x इंटू -3y, ठीक है। प्लस अब हम करेंगे 2bc तो ये होगा 2 इंटू -3y और इंटू 4 प्लस अब हम करेंगे 2ca तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू a के स्थान पर हो जाएगा 2x, ठीक है। अब हम इसे हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4x स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9 होगा और ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा प्लस अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस का गुना करेंगे तो ये माइनस होगा और 2 का 2 से गुना करेंगे तो 4 और 4 का गुना 3 से करेंगे तो 12xy, ठीक है। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो यह माइनस 2 तिया 6, 6 चौके 24y प्लस अब इसे गुना करेंगे तो 2 चौके 8, 8 दूनी 16x होगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। 5वां नंबर है a प्लस b/2 प्लस 3/c c/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ a हमारा a है तो सबसे पहले a स्क्वायर करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस अब हम b स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर के लिए हमें करना होगा b/2 का होल स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा c/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हम 2ab करेंगे तो यहाँ प्लस 2 इंटू a की जगह पे होगा a इंटू b की जगह पे होगा b/2 प्लस अब हम यहाँ 2bc करेंगे तो ये होगा 2 इंटू b की जगह पे होगा b/2 इंटू c की जगह पर होगा c/3 प्लस अब हम 2ca करेंगे तो यह 2 इंटू c हो जाएगा हमारा c/3 इंटू a होगा a, ठीक। अब इसे हल करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर है तो यह हो जाएगा b स्क्वायर बटे 4 प्लस c स्क्वायर c बटे 3 का होल स्क्वायर है तो यह हो जाएगा c स्क्वायर बटा 9 प्लस अब देखिए इसे जब गुना करेंगे तो यह 2 से 2 कट जाएगा और यह हमें ab के रूप में प्राप्त होगा। ab प्लस यह 2 से 2 कट जाएगा और यह bc बटे 3 प्लस अब यह हो जाएगा 2ca/3, ठीक है। इस प्रकार हमारा यह आंसर होगा, ठीक है। अब हम अगले नंबर क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है a माइनस b/3 प्लस 2c/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसे हम विस्तार करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस माइनस b/3 का होल स्क्वायर प्लस 2c/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब हम यहाँ 2ab करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना a गुना -b/3, ठीक है।
प्लस अब हम यहाँ 2bc करेंगे तो होगा 2 गुना b की जगह पर हो जाएगा माइनस b बाई सी b बाई 3 इंटू 2c/5 प्लस अब हम यहाँ 2ca करेंगे तो 2c के स्थान पर हम लिखेंगे 2c/5 और a के स्थान पर लिखेंगे a। ठीक, अब जब इसे हल करेंगे तो यह a स्क्वायर प्लस अब माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो यह b बटा 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह 9 b स्क्वायर बटे 9 प्लस अब 2c का स्क्वायर करेंगे तो यह 4c स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर करेंगे तो यह 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब हम यहाँ जब गुना करेंगे तो देखिए यह प्लस और यह माइनस है तो यह माइनस होगा माइनस 2/3ab। ठीक है, 2/3 ab। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो यह माइनस होगा। अब अंश में 2 और 2 है तो गुना करेंगे तो यह 4bc बटा 15 होगा। ठीक है, प्लस यह 4ca/5। ठीक, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगले नंबर को देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है a माइनस b/2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा यहाँ a तो सबसे पहले हम a स्क्वायर करेंगे तो यह होगा a स्क्वायर। अब हम b स्क्वायर करेंगे तो यह होगा प्लस माइनस b/2 का होल स्क्वायर। अब हम c स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब हम 2ab करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना a गुना माइनस b बटा 2 प्लस अब हम 2bc करेंगे तो यह होगा 2 गुना माइनस b बटा 2 गुना माइनस 6। ठीक है, प्लस अब हम 2ca करेंगे तो यह होगा 2 इंटू माइनस 6 इंटू a। अब यह होगा a स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर होगा तो माइनस b स्क्वायर बटे 4 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो यह होगा 36। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो यह माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो यह होगा माइनस ab। यह प्लस है और यहाँ माइनस है और यह भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह होगा प्लस 2 से 2 कट गया प्लस 6b। यह प्लस है और यह माइनस है तो यह माइनस 6 दूनी 12 a होगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगले नंबर प्रश्न को करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है, सरल कीजिए, जिसमें पहला है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब हम इसे हल करेंगे तो देखिए यह 3 बार a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर है। ठीक, तो सबसे पहले हम इन तीनों को अलग अलग हम विस्तार करेंगे और फिर उसके बाद हम उनमें क्रिया करेंगे। ठीक है, तो पहला है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर है प्लस x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। फिर है प्लस x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पद को हल करेंगे तो यह होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, फिर अब हम इसे हल करेंगे तो यह होगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हम 2ab करेंगे तो देखिए b में माइनस है तो यह माइनस 2xy होगा। ठीक है, अब हम bc करेंगे तो देखिए b में माइनस है, एक माइनस है तो यह भी माइनस हो जाएगा, माइनस 2yz। अब यहाँ c में भी प्लस है और a में भी प्लस है तो यह हमारा प्लस ही होगा, प्लस 2zx। ठीक है, अब हम इसे करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy
अब देखिए यहाँ जब हम 2BC करेंगे तो B में प्लस है और C हमारा माइनस है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा -2YZ। ठीक है, माइनस यहाँ माइनस इसलिए किए क्योंकि हमारा A प्लस में है और C माइनस में है, तो यह भी माइनस में होगा -2ZX। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर किसी भी चिन्ह का बदलेगा नहीं। अब देखिए यहाँ प्लस के रूप में है तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी चिन्ह बदलेगा नहीं, जो जैसे है वैसे ही ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं x² प्लस y² प्लस z²। अब देखिए हम x² y² और z² को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी x² प्लस y² प्लस z² है, तो हम इसे भी यहाँ लिख लेते हैं x² प्लस y² प्लस z², और फिर यहाँ भी है तो इसे लिखेंगे x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, हमने यहाँ से इन तीनों को एक साथ कर लिया। अब हम 2xy को एक साथ करेंगे, तो देखिए यहाँ प्लस 2xy है तो इसे लिखेंगे प्लस 2xy, यहाँ माइनस 2xy है तो इसे लिखेंगे माइनस 2xy, और फिर यहाँ प्लस 2xy है तो इसे भी लिखेंगे प्लस 2xy। ठीक है, अब हम yz को करेंगे एक साथ, तो यहाँ प्लस 2yz है तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2yz, यहाँ माइनस 2yz है तो इसे लिखेंगे माइनस 2yz, और फिर यहाँ माइनस 2yz है तो इसे भी लिखेंगे माइनस 2yz। ठीक है, अब जो अंतिम पद बचा xz, अब इसे लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे प्लस 2zx यहाँ से, अब यहाँ से फिर प्लस 2zx प्लस 2zx, अब यहाँ माइनस 2zx तो इसे लिखेंगे माइनस 2zx। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो कटने लायक होगा उससे हम काटेंगे और जो जुड़ने लायक होगा उससे हम जोड़ेंगे। तो जैसे सबसे पहला पद है x², तो देखिए यहाँ प्लस x² है, यह भी प्लस x² है और यह भी प्लस x² है। अब यह 3 बार आया है तो यह हो जाएगा 3x² प्लस, इसी तरह यह y भी 3 बार आया है तो यह 3y² प्लस 3z²। ठीक है, अब हमने यहाँ से यहाँ तक का जो हल किया तो यह हमें 3x² प्लस 3y² प्लस 3z² के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम इस पद को करेंगे जिसमें xy है। अब देखिए यहाँ प्लस 2xy है, यहाँ माइनस 2xy है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ से बचेगा हमारा प्लस 2xy। ठीक है, अब हम इसे करेंगे, तो देखिए इसमें सब में yz है तो ये सभी एक पद है, सजातीय पद है। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो ये दोनों पद आपस में कट जाएंगे और हमें बचेगा माइनस 2yz। ठीक है, अब हम इस अंतिम पद को करेंगे zx वाले को, तो देखिए यहाँ प्लस 2zx है, यहाँ प्लस 2zx है और यहाँ माइनस 2zx है, तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे और हमें प्राप्त होगा प्लस 2zx। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है, यही हमारा आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए इस तरह के प्रश्नों में हमें ध्यान से करना होता है कि कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, और अगर हमसे थोड़ी सी भी गलती होगी तो हमारे पूरा प्रश्न गलत हो सकता है। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान देना होगा। अब हम अगले प्रश्न को करेंगे। अगला प्रश्न है 3x माइनस 2y प्लस z² माइनस z का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y माइनस z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब हम इस पद को पहले विस्तार करेंगे तो ये होगा 3x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो यह 2 इंटू 3x इंटू माइनस 2y होगा। ठीक है, प्लस अब हम 2bc करेंगे तो यह होगा 2 इंटू माइनस 2y इंटू z। ठीक है,
प्लस अब हम 2CA करेंगे तो ये होगा 2 इंटू जेड इंटू 3x। ठीक है, यह हमारा एक पद हो गया। अब हम इस दूसरे पद को करेंगे और इनके बीच में माइनस है तो इसे हम माइनस के तो लिखेंगे। ठीक है, माइनस अब हम इसे नीचे करेंगे, यह हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू माइनस जेड प्लस 2 माइनस जेड इंटू 3x। ठीक है, यह हमारा दूसरा पद हो गया। अब जब हम इसे हल करेंगे तो यह 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर का होगा 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस है और यह माइनस है तो यह हो जाएगा माइनस 2 3 6 6 दूनी 12 xy। ठीक है, अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो यह हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4 y जेड प्लस यहाँ प्लस है दोनों में तो प्लस 2 3 6 जेड एक्स। ठीक है, यह हमारा एक पद है माइनस। अब जब हम इसे हल करेंगे तो यह भी हमारा इसी तरह 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 दूनी 12 xy माइनस 2 दूनी 4 वाई जेड। अब यह माइनस है तो माइनस 2 3 6 जेड एक्स के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है और माइनस के बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी चिन्ह हैं वो बदल जाते हैं मतलब जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस के इधर के जो ब्रैकेट है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो हम इसे लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 4yz प्लस 6zx। अब यहाँ माइनस है तो इसके बाद इसके चिन्ह बदल जाएंगे तो ये माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा, यह प्लस है तो यह माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा, यह प्लस है तो माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, यह प्लस है तो माइनस 12xy होगा। अब यह माइनस है तो यह प्लस 4yz हो जाएगा, अब यह माइनस है तो यह प्लस 6zx हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हमने इसके चिन्ह बदल दिए, यह प्लस था माइनस हो गया, 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 माइनस था प्लस हो गया और माइनस था प्लस हो गया। अगर हम यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते तो इस तरह हम चिन्हों को बदल नहीं सकते थे। इसलिए जब कभी ऐसे ब्रैकेट में दो पदों को हम हल कर रहे हो तो बीच में हमें माइनस अगर है तो हमें इन्हें ब्रैकेट में ही हल करना चाहिए अलग अलग, और फिर जब वह विस्तारित रूप में हो जाएगा तब फिर हम उसको चिन्ह बदलकर ब्रैकेट से बाहर करेंगे। ठीक, अब देखिए जो एक जैसे पद हैं और उनके चिन्ह विपरीत हैं तो उसे हम काटकर अलग कर मतलब उसे हम काट देंगे। जैसे यह प्लस 9x स्क्वायर है और यह माइनस 9x स्क्वायर है तो ये आपस में कट जाएंगे। यह 4y स्क्वायर है और यह माइनस 4y स्क्वायर है तो यह भी कट जाएगा। जेड स्क्वायर से माइनस जेड स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए माइनस 12xy है और यह भी माइनस 12xy है तो यह माइनस 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 24xy के रूप में हो जाएगा। ठीक है, यह माइनस 4yz है और यह प्लस 4yz है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब यह 6zx बचा और यहाँ भी 6zx बचा तो यह जुटकर 12zx हो जाएगा। ठीक है, अब यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। अब देखिए माइनस 24xy प्लस 12zx में 12 कॉमन है, 12 और x दोनों में कॉमन है तो हम इसे कॉमन के रूप में लिख सकते हैं या फिर हम इसे सीधा कर ले 12zx माइनस 24xy। ठीक, अब हम इसमें से 12x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा z माइनस
2y और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से 12 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा और x ले लेंगे तो x तो केवल y बचेगा, तो 2y यहाँ हो जाएगा और यहाँ से 12 कॉमन लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ कुछ नहीं लिखे हैं और x ले लेंगे तो केवल z बचेगा, तो ये z हमारा आंसर है। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा आंसर होगा। अब हम अगले नंबर क्वेश्चन को, तीसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे भी हम पहले जैसे प्रश्नों की तरह करेंगे। सबसे पहले हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम 2ab करेंगे, तो ये होगा प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, अब हम 2bc करेंगे, तो यह देखिए यहाँ b पर प्लस है और c पर माइनस है, तो यह माइनस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ 2ac करना है, तो c में हमारा माइनस है और a में प्लस है, तो यह माइनस होगा, माइनस 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस, अब जब हम इसे हल करेंगे तो यह एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 2ab जब हम करेंगे तो देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यह माइनस हो जाएगा, 2a की जगह पर एक्स स्क्वायर और y के स्थान पर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 2bc करेंगे, तो यहाँ b में माइनस है और c में प्लस है, तो यह माइनस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा प्लस, अब हम 2ca करेंगे, तो यह हो जाएगा 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसे हल करेंगे तो यह होगा x टू द पावर 4, क्योंकि घात का घात है तो इसका आपस में गुना हो जाएगा, प्लस y टू द पावर 4 प्लस z टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है, तो माइनस के बाद ब्रैकेट में जितने भी पद हैं उन सभी का चिन्ह बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 4, यह है प्लस, तो यह हो जाएगा माइनस वाई टू द पावर 4, यह प्लस है, तो यह होगा प्लस माइनस जेड टू द पावर 4। ठीक है, अब यह माइनस है, तो यह हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह प्लस है तो यह माइनस हो गया। अब जिसके चिन्ह एक जैसे हैं वह आपस में जुड़ेंगे और जिसके चिन्ह विपरीत है वह घटेंगे, तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर घटकर कट जाएंगे, यह कट जाएगा, यह भी कट जाएगा। अब यह प्लस 2 है और यह प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यह माइनस है और यह प्लस है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और जब यह होगा तो यह माइनस 4z स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में 4 और एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो हम यहाँ से 4x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और यह हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम इसके आधार पर भी इसे हम विस्तारित कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। ठीक, तो हम इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों आंसर हमारा सही है। ठीक है, अब हम अगले नंबर प्रश्न को करेंगे।
अगला प्रश्न है हमारा सामूहिक चर्चा, जिसमें पहला है x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसे हम विस्तार करेंगे तो अब यह a है तो a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यह b है तो b पर हमारा 2y है तो 2y का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो यह हमें 4y स्क्वायर प्राप्त होगा, तो हम इसे लिखेंगे 4y स्क्वायर, प्लस अब जब यह 3z स्क्वायर है तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यह 9z स्क्वायर के रूप में प्राप्त होगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 9z स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब हमें 2ab करना है, तो यहाँ 2a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 2y है, तो इसे करेंगे तो 2 दूनी 4, 4xy होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 4xy प्लस अब देखिए अब हम 2bc करेंगे, 2bc तो 2 गुना b के स्थान पर है 2y गुना c के स्थान पर है 3z, तो ये 2 दूनी 4 दिया 12yz प्लस अब देखिए यहाँ 2ca करना है, तो 2 और 3 का गुना करेंगे 2 तिया 6 और ca के सामने कुछ नहीं है तो ये 6zx होगा। ठीक, और इसी प्रकार हमारा आंसर प्राप्त हो गया है। आप इसे बहुत आसानी से एक लाइन में भी आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है x माइनस 2y प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक माइनस में है, तो अगर हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं, धनात्मक हो या ऋणात्मक, हमारा वर्ग हमेशा धनात्मक ही प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ x का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें यह प्लस में x स्क्वायर ही प्राप्त होगा, और माइनस 2y का स्क्वायर करेंगे तो यह भी हमें प्लस में ही प्राप्त होगा, तो यह प्लस हो गया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो यह 4 और y स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, अब यह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया। अब हमें 2ab करना है, तो a हमारा प्लस है और b हमारा माइनस है, तो इसलिए यह हमारा माइनस होगा, माइनस 2 यहाँ कुछ नहीं है तो 2 गुना 1 2 और 2 दूनी 4 4xy हो गया। ठीक है, माइनस क्योंकि अब 2bc करना है तो b हमारा माइनस में है और c प्लस में है, तो यह माइनस होगा। अब 2 पहले से है, अब 2 का गुना 2 में करेंगे तो 4 होगा और c पे कुछ नहीं है तो 4yc। ठीक है, अब हमें ca करना है 2ca, तो प्लस क्योंकि यह भी प्लस में है और यह भी प्लस में है तो यह प्लस हो गया, 2c की जगह पे हम लिखेंगे z और a की जगह पे लिखेंगे x। इस प्रकार हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। ठीक, तो आप इसे बहुत आसानी से एक लाइन में भी इसके आंसर को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले नंबर क्वेश्चन को करेंगे। तीसरा प्रश्न है a प्लस 2b का होल क्यूब। अब देखिए यह a प्लस बी के होल क्यूब के सूत्र पर है, तो हम लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, अब जब हम इसको विस्तार करेंगे तो यह होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, यह दो तरीके से इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके आधार पर इसका विस्तार करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब प्लस अब बी क्यूब है तो बी क्यूब हमारा b हमारा 2b है, अब 2b का जब हम क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो वह 8 हो जाएगा और यह 8b क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब यह 3a स्क्वायर b करना है, तो यहाँ a के साथ कोई भी चर नहीं है, तो कोई अब यहाँ a के साथ कोई भी अचर नहीं है, यहाँ 2 है तो 3 और 2 का गुना करेंगे तो यह 6 हो जाएगा, a स्क्वायर तो यह a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b, तो यहाँ से 2 का हमने गुना कर लिया है और सिर्फ हमें b लिखना है, प्लस अब देखिए यहाँ 3ab करना है, तो यहाँ 3 गुना a के स्थान पर a होगा और b का स्क्वायर होगा 2b का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 3a इंटू 4b। ठीक, b स्क्वायर, अब इसे गुना करेंगे तो 3 चौके 12 ab स्क्वायर होगा, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 12ab स्क्वायर। इसी के साथ ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हम यहाँ इसे विस्तार रूप में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसे हमें सामूहिक चर्चा के आधार पर करना है, तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि मौखिक रूप से भी हम इनका आंसर ज्ञात कर सके। ठीक है, अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन को करेंगे।
चौथा नंबर है 2 माइनस 3p का होल क्यूब। ठीक, तो a माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक, अब इसे जब हम हल करेंगे तो ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ प्लस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, और माइनस माइनस का गुना होने पर वह प्लस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर है तो 2 का जब ए क्यू है तो जब हम 2 का क्यू करेंगे तो यह 8 हो जाएगा, माइनस 3p का होल क्यू करना है तो 3 का क्यू करेंगे तो वह 27 और p का क्यू करेंगे तो p क्यू प्राप्त होगा। ठीक है, माइनस 3a² b करना है। ठीक, तो यहाँ 3a² हमारा है 2 का स्क्वायर गुना b हमारा है 3p। ठीक, तो ये हो गया 3 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे 4 गुना 3p, तो 3 3 9 चौके 36p होगा। यह होगा हमारा माइनस 36p। ठीक है, माइनस प्लस, सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस होगा। अब यह 3ab है। ठीक, ab स्क्वायर है तो यह होगा 3 गुना a के स्थान पर हो जाएगा 2 गुना b के स्थान पर होगा 3p का स्क्वायर। ठीक, अब यह 3p का स्क्वायर करेंगे और इसे गुना करेंगे तो 6 गुना यह 9p स्क्वायर होगा, जब इसे गुना करेंगे तो 9 6 54p स्क्वायर होगा, तो इस प्रकार यह 54p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा आंसर होगा। इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।